हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो बीपीएससी 72वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित पुस्तकें हैं मैं उनका रिव्यू करने वाला हूँ। और सिर्फ प्रचलित नहीं है, मैं भी उन पुस्तकों को पढ़ा हूँ। 71st का मैंने एग्ज़ाम दिया है, 2.33 नंबर से हमारा रिजल्ट नहीं हुआ और फिर से मैं अपनी तैयारी को और ही बढ़िया से बेहतर बनाना चाहता हूं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी किताबों को मैं फॉलो कर रहा हूं, क्या मैंने बुक लिस्ट बनाए हैं और कैसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों, हम पहले बुक लिस्ट जानने से पहले एक बार मैं एग्ज़ाम पैटर्न को मैं समझना चाहता हूं, आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं कि जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन होती है वो 3 फेज में होता है। एक होती है पीटी जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, दूसरा होता है मेंस जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं और तीसरा लास्ट में होता है इंटरव्यू। तो पीटी में जो होता है पेपर 1 होता है जनरल अवेयरनेस का होता है, यानी जनरल जीके और साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। एमसीक्यू होता है और 1/3 का जो होता है निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है। और जो कट ऑफ देखा जाए दोस्तों, तो प्रीवियस 5-10 साल से जो है 5 सालों से कम 80 से 95 के बीच में कट ऑफ रहते हैं 150 नंबर में से। और सभी क्वेश्चन जो है 1 अंकों का होता है, 1 अंक के प्रत्येक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये पीटी की बात हो गई। अगर आप पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस में फिर आपको जो है एग्जाम देना होता है। और मेंस के लिए दोस्तों टोटल 5 तरह के पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है वो होता है हिंदी यानी सामान्य भाषा का, जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, यानी 100 मार्क्स के होते हैं और उसमें से 30% सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। फिर जीएस 1 का पेपर होता है 300 अंकों का, जीएस 2 का पेपर होता है 300 अंकों का, फिर निबंध का पेपर होता है 300 अंकों का। और यही तीनों मुख्य पेपर हैं जो आपको मेरिट के लिए अंक जोड़े जाते हैं। बाकी बात एक 5वां पेपर होता है ऑप्शनल पेपर, जिसको हम ऐच्छिक विषय के रूप में भी कहते हैं। और ये जो होता है एमसीक्यू बेस्ड होता है और 100 अंकों का होता है, जिसमें आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये भी क्वालिफाइंग होता है। यानी अगर मुख्य रूप से कहा जाए कि मेंस के लिए आपको 3 ही पेपर की तैयारियां करनी होती है, एक जीएस 1, जीएस 2 और एक निबंध के पेपर। तो टोटल 300 × 3 अर्थात 900 अंकों की परीक्षा होती है और प्रत्येक पेपर जो होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं। अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो फिर इंटरव्यू के एग्जाम्स में आपको बैठना होता है, 25 से 30 मिनट का इंटरव्यू होता है और वह जो होता है 120 अंकों का होता है। एग्जाम पैटर्न को हमने समझ लिया, अब बुक लिस्ट की ओर चर्चा करते हैं। तो बुक लिस्ट में जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जहां से क्वेश्चंस की डिमांड ज़्यादा होती है और जो एवरेज क्वेश्चन होते हैं जहां पे सभी बच्चों को करना ही करना होता है, तो वे एक होते हैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट। और हिस्ट्री में तीनों पार्ट होती है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। फिर पॉलिटी का होता है भारत, और उसके बाद फिर ज्योग्राफी होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, और फिर साइंस में तीनों पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और फिर लास्ट में करंट अफेयर्स का पार्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैंने जो बुक लिस्ट अभी फिलहाल है ये मैं इधर लिखा हूँ और इधर जो है इधर मैंने बुक रखा हुआ है और फिर इसको मैं एक एक करके रिव्यू दिखाऊंगा कैसा इसका है। तो देखिए, हिस्ट्री में मैंने क्या रखा है, तो हिस्ट्री में मैंने दृष्टि का क्विक बुक रखा है, समझे, हिस्ट्री का क्विक बुक रखा है जिसका नाम है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। पॉलिटी में द वन एंड ओनली भारत की राज्य व्यवस्था जो एम लक्ष्मीकांत की आती है बुक, वो मैंने रखा है। और ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के नोट्स हैं अरिहंत पब्लिकेशन के, इकोनॉमिक्स में भी एनसीईआरटी के नोट्स हैं अरिहंत पब्लिकेशन के। साइंस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा कुछ मत देखें, जो 9th और 10th की जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही बुक जो भारतीय वन की आती है बस इतना पढ़ें। मैं भी इतना ही पढ़ता हूँ और यही हमारे लिए सफिशियंट होता है। और करेंट अफेयर्स के लिए शुरुआत में आपको प्रतियोगिता दर्पण की मासिक मैगजीन फॉलो करनी है। अब आते हैं एक एक बुक को चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया अभी, हिस्ट्री का बुक जैसे कि दृष्टि का बुक होगा आईएएस क्विक बुक का। देखिए, ये हमारा बुक है दृष्टि का और ये बुक जो है देख सकते हैं। इसमें ये मैं क्यों बोला आपको लेने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा बुक है जिसमें हमें तीनों ही पार्ट मिल जाते हैं। जैसे में आपको देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, तो प्राचीन भारत के इतिहास में आपको सभी जो है टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे ही डिटेल्स के साथ जो है आपको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद ये सभी प्राचीन भारत का ही पार्ट है।
फिर ये देखिए मध्यकालीन भारत यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मध्यकालीन भारत में हम सब कुछ पढ़ते हैं, जैसे देखिए दिल्ली सल्तनत में मामलुक वंश है, खिलजी वंश है, सभी मतलब पूरा ही संपूर्ण इसका मतलब कह सकते हो कि आपको सिलेबस आपको मिल जाएगा। फिर मुगल साम्राज्य का देखिए पूरा एक अलग अलग शासक कर का जो है दिया गया है। फिर उसके बाद आपको लास्ट में आधुनिक भारत का मिल जाएगा, जहां से बहुत सारे ही क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आधुनिक भारत के क्वेश्चंस आपको इसमें छोटे छोटे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाया गया। ये पूरा इसका वस्तु मतलब विषय सूची है, और इसके अंदर फिर आपको सारे इसके जो हैं मिल जाएंगे। तो ये हो गया, आपको इस तरह से देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद इसका ये देखिए इस तरीके से इन्होंने समझाया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री के लिए बुक। और ज़्यादा जानकारी करने के लिए, ज़्यादा पढ़ने के लिए मुझे ये यूपीएससी का बुक लिस्ट होता है, स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होता है तो आप इसमें जाएंगे, ये ग्रंथ है मॉडर्न इंडिया का, तो इसमें जाएंगे तो आपको हर टॉपिक से मतलब जो है बहुत ज़्यादा डीपली में आपको जो है समझाया जाएगा एक एक चीज़ करके। तो ये एक तरह से हम इसको रेफरेंस बुक कह सकते हैं, और इसको सिर्फ आपको अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए पढ़ना होता है, या मेंस की जब तैयारी करते हैं तो मेंस को पढ़ने के लिए करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री का पार्ट। हिस्ट्री के करने के बाद जो है ये है पॉलिटी का बुक, द वन एंड ओनली एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है, ठीक है दोस्तों। इसका देखिए क्या डिटेल्स हैं। तो एम लक्ष्मीकांत के बारे में सभी ने नाम सुना होगा, और ये यूपीएससी की फेमस बुक रही है, ठीक है, अभी तक इनका प्रचलन है। और इसके बारे में भी देखिएगा तो पूरा मतलब जो है एक एक पूरा डिटेल्स करके जो एकदम छोटे छोटे टॉपिक को समझाया गया है, ठीक है। ये पूरा एकदम से इस तरीके से है, ठीक है। बाकी बात इसी तरीके से है पूरा, देखिए इसी तरीके से है पूरा एकदम एक एक मतलब जो है नोट जो है मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया। लैंग्वेज पूरा आसान है, मैं इसको खुद ही पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये सभी मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। एक दो बार रिविजन करने के बाद ही सारा दिमाग में रह जाता है। पॉलिटी हो गया। अब पॉलिटी के बाद आपसे हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के लिए। देखिए ज्योग्राफी के लिए आप कुछ मत करिए, या तो एनसीईआरटी का बुक पढ़िए 9 से लेके 12 का, और अगर समय कम है, ठीक है, उतना नहीं कर सकते तो ये एनसीईआरटी का अरिहंत पब्लिकेशन का, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन का एनसीईआरटी नोट्स करके आता है। ये 6 to 12 है और एक ही साथ कंबाइन करके। तो देखिए इसको हम कैसे पढ़ते हैं, तो इसको हम देखेंगे। अभी मैंने हाल ही में मंगाया, इसको पूरा पढ़ा नहीं है लेकिन मस्त है। मैं अभी कुछ कुछ चैप्टर इसको पढ़ा हूँ। देखिए जैसे ये विश्व का भूगोल है, तो भूगोल एक विषय के रूप में ब्रह्मांड, पृथ्वी की जानकारी, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ये सारा पूरा इसका जो है विषय सूची के रूप में है। फिर उसके बाद यहाँ से भारत का भूगोल हो जाता है। भारत के भूगोल में भी देखिए भारत की भौगोलिक अवस्थिति, भूगर्भिक संरचना, अपवाह तंत्र, जलवायु, वनस्पति मृदा, प्राकृतिक संसाधन, ये सभी कुछ जो है आपको मिल जाते हैं। फिर उसके साथ ही आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी मिल जाता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, जैव विविधता, ये सभी कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। और साथ में ही इसमें फिगर से भी और फ्लो चार्ट से भी समझाया गया पूरे तरीके से। नोट्स इसको कह सकते हैं, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेंगे। देखेंगे इस तरह से है, इधर टेबल वाला है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ भी देखिए पूरा भूवैज्ञानिक का काल मापक्रम बताया गया है। ये फिगर देखिए, यहाँ देखिए मतलब फिगर से पूरा इसको भर दिया गया है अच्छा से। इधर मैप को देखिए, ठीक है, ये देखिए पार्ट्स को देखिए, अच्छा बुक है। इसको आपको इतना अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी कहीं जाने वाला नहीं है। ये ज्योग्राफी का बुक्स हो गया। अब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको एनसीईआरटी का ही नोट्स पढ़ लेना है, ठीक है, नहीं तो आपको 9 से लेके 12 तक का आपको पढ़ना पड़ेगा बुक्स। और इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही कम समय में आपका बहुत ज़्यादा अच्छा से रिवीजन हो जाएगा, और आपको ख़त्म भी कर सकते हैं इसको ऐसे। और ऐसे भी इकोनॉमिक्स की जो सब्जेक्ट होती है उसके 4 से 5 सवाल बनते हैं, और वो भी करेंट बेसिस बनते हैं। तो उसमें ज़्यादा समय हमें खपत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ एग्जाम में करके नहीं आना होता है। ये भी अरिहंत पब्लिकेशन की है, तो इसको भी आप देखिए। इसको जब आप देखेंगे तो ये क्या है, इसका भी देखिए विषय सूची, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, मुद्रा एवं बैंकिंग, ये पूरा इसको ही मैंने पूरा पढ़ा है, और ये भी बहुत अच्छे से एकदम समझाए हुए हैं। शॉर्ट नोट्स, ज़्यादा इधर उधर की बातें इन्होंने नहीं करी है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है साइंस, जहाँ से कि
टोटल 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल 6 बुक होगा। इसका नोट्स वगैरह कहीं से मत पढ़िए, आराम से 9th 10th का जो आप बच्चों को भी पढ़ाते होंगे, होम ट्यूशन करवाते होंगे, उनका ये भारतीय वन का बुक आता है। और इसको मैं क्यों रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकांशतः जो बिहार बोर्ड के छात्र होते हैं, मैं भी बिहार बोर्ड से छात्र हूँ, तो अपने कक्षा के दौरान यानी 10वीं की पढ़ाई में, 9वीं की पढ़ाई में हम लोग भारतीय वन के ही बुक्स को फॉलो करते हैं। इसको मैंने 1 से 2 बार पढ़ लिया रहता है ऑलरेडी, और इसको अपने तैयारी के दौरान पढ़ना थोड़ा आसानी हो जाता है और कम समय में इसको रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कम 5 से 6 चैप्टर ही होते हैं इसके अंदर एक बुक्स में, तो आपको फटाफट ये खत्म हो जाएगा। अभी ये सिर्फ हमारे पास 9th का है, ठीक है, और 10th का मैं अभी घर जाऊंगा तो फिर मैं लेके आऊंगा। तो 10th का और 9th का बस साइंस करना है, इतना हो गया। जब साइंस की बात हो जाती है तो अब आता है रिवीजन का। अब देखिए, इसका आप सभी ने नाम सुना होगा, लुसेंट, जिसका आप इंतजार भी कर रहे होंगे कि लुसेंट का अभी तक इन्होंने नाम नहीं लिया है। दोस्तों, लुसेंट आज के टाइम पे बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको क्यों रखा हूं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है रिवीजन के लिए। क्या पढ़ना होता है समझिए। देखिए, जैसे इसमें जितने बक्से वाले होते हैं ना, जैसे ये बक्सा वाला हो गया, ये बक्सा वाला हो गया, सिर्फ आपको बक्सा वाला याद करना होता है, ठीक है, ये सिर्फ बक्सा वाला याद करना होता है। देखिए, जैसे महाजनपद की राजधानी हो गई, उनके क्षेत्र से संबंधित हो गए, ठीक है। अब जैसे कहीं पर देखे होंगे ये मतलब अर्थशास्त्र में क्या वर्णित है, ठीक, समझे। फिर उसके बाद अगर आप देखे होंगे यहाँ पर इधर गया युद्ध से संबंधित, जैसे देखिए ये विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के सभी शासकों के एक साथ नाम मिल जाएंगे आपको। फिर उसी तरीके से देखिए, ये विजयनगर साम्राज्य में जो विदेशी यात्री आए हुए थे उनका एक टेबल में दे देते हैं। तो इस लुसेंट से जो है ना, सिर्फ आपको टेबल याद करना है। जैसे ये देखिए, ठीक है, लुसेंट से आपको सिर्फ व सिर्फ टेबल याद करना है। जैसे मॉडर्न इंडिया का जैसे मैं बात करूं, देखिए ये पूरा, जैसे कि हंटर आयोग कब बनाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, समझे, साइमन कमीशन कब आया था, इधर से विश्वविद्यालय आयोग कब से आया था, फिर क्रिप्स मिशन कब आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, क्या उसके महत्व थे, उद्देश्य क्या थे। तो हमको ये सब करना है लुसेंट से, ये नहीं कि पूरा लुसेंट मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों, बुक्स की अब हो गई, अब बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, तो प्रैक्टिस आपको एक बुक ये लेना है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी ईयर वाइज, जो प्रत्येक साल में पूरा फुल लेंथ, एक इसको मॉक टेस्ट के रूप में कह सकते हैं कि जो 71वीं का एग्जाम हुआ, 70वीं का एग्जाम हुआ, 69वीं का एग्जाम, पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, इसका क्या फायदा होगा, कितना वेटेज है इसमें, मॉडर्न इंडिया से कितना पूछा गया, एंशिएंट से कितना पूछा गया, इंडियन ज्योग्राफी से कितना पूछा गया। तो ये इस तरीके से पूरा फुल लेंथ पेपर है इसको, और इसमें इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मैंने अभी इधर कर रखा है 44, 47वीं, ये 70वीं, 69वीं, 68वीं, 67वीं, इस तरीके से पूरा पेपर है। ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, पूरा पेपर है ये, ठीक है। तो इससे मुझे अपनी तैयारी को एक सही दिशा में ले जाने में काफ़ी सहायता होता है। और उसके बाद आपको पॉलिटी के लिए रिवीजन करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आपको लेना है दृष्टि का प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, दृष्टि का प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, और ये पॉलिटी है। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इसमें 1800 क्वेश्चन, ये यूपीएससी लेवल तक के, स्टेट पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चंस रहते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए, इसे पूरा चैप्टर वाइज है, आपको चैप्टर वाइज एम लक्ष्मीकांत सर का पढ़ना है और फिर यहाँ आकर के प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस के नीचे में ही इसके सॉल्यूशंस दिए रहते हैं। तो ये भी बहुत मतलब जो है हेल्पफुल होता है किसी भी क्वेश्चंस को तैयारी करने के लिए। ये हो गया पॉलिटी का। और उसके बाद एक आपको हिस्ट्री का कर लेना है। हिस्ट्री में ये भी दृष्टि का प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आपको रखना है। ये भी, इसमें आपको तीनों हिस्ट्री मिल जाएंगे, अर्थात आपको जो है यहाँ से देखिएगा तो प्राचीन इतिहास हो गए, मध्यकालीन इतिहास हो गया और आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। तीनों सेक्शन मिल जाएंगे और तीनों ही सेक्शन के टोटल 2700 दोस्तों प्रश्न है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव टोटल आईएएस पीसीएस ये सभी लेवल का है। और आपको जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाए कौन से हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो उसको वैसे वैसे क्वेश्चंस को जो है फोकस करना है। ये प्रैक्टिस हो गया। अब बात आती है मुख्य परीक्षा को लेकर के तैयारी करना।
आपको ये दिशा पब्लिकेशन का मेंस का भी एक बुक रखना है, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो वहां से मेंस में कैसे क्वेश्चंस बनता है। जैसे आप देखेंगे कि ये मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर, और ये भी पूरा फुल लेंथ पेपर है, ये नहीं कि सब्जेक्ट वाइज है जी, नहीं, फुल लेंथ पेपर को लीजिए तब आपको समझ में आएगा कि किस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पेपर 1 में पेपर 2 में पूछे गए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर बीपीएससी 70 का मेंस का पेपर है ये, तो ये देखिए कौन सा, ये हिंदी का पेपर है। मैं आपको जीएस का पेपर दिखाता हूँ, हिंदी, उसके बाद ये रह गया आपको 70 समान अध्ययन पेपर 1। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पहले क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पर टिप्पणी कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका बताइए, संथाल विद्रोह को बताइए, पटना कलम चित्र को बताइए, मौर्य कालीन कला और स्थापत्य कला को बताइए। तो जब हम अपने सिलेबस को खत्म कर रहे होते हैं तो इन सब को फोकस करते हुए हम अपनी तैयारी को उस तरीके से लेके चलते, सही दिशा में लेकर के चलते हैं। फिर उसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है कि चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक मेंस का भी प्रीवियस ईयर पेपर रखना है। अब दोस्तों बाकी रह गया आपको बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए एक बुक केबीसी नैनो की आती है, बिहार समग्र। तो ये है बिहार समग्र, केबीसी नैनो की आती है। ये मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ कि ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है। एक बुक आती है बिहार समग्र करके, कोई एक सर है, मैं उसके बाद में आपको बता दूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं। ये पीटी तक ही है, बाकी मेंस का उतना फुलफिल ये नहीं करता है बुक्स, तो इसलिए मुझे ये उतना बेहतर नहीं लगा है। बाकी बात आपको करंट अफेयर्स के लिए जो है पॉलिटी इसका प्रतियोगिता दर्पण का आपको मंथली मैगजीन पढ़ देना चाहिए शुरुआत से ही, और ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो दोस्तों कैसा रहा ये वीडियो, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अब मैं बदले में आपसे एक सब्सक्राइब मांगता हूँ, वीडियो को लाइक मांगता हूँ, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट करिए। और बाकी बात मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप चालू किया हूं, जिसमें कम से कम 100 विद्यार्थियों का वो ग्रुप रहेगा, स्पेशली बीपीएससी वालों का, जिसमें हम सभी मिलकर अपने तैयारी को एक साथ आगे बढ़ाएंगे, एक साथ आंसर शीट तैयार करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, सिलेबस को खत्म करेंगे, डेली टारगेट बेसिस पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मुझे इस बार बीपीएससी 72 में खुद का भी रिजल्ट मुझे लाना है, तो इसलिए मैं पढ़ाई के प्रति सीरियस हूँ। बाकी बात जो बीच बीच में मुझे टाइम मिल जाता है उसमें मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कि तैयारी में कैसे पढ़ें, कौन से बुक से किस पॉइंट को फोकस करना है और किन किन चीज़ों को छोड़ना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, ये अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।